वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। बहुत ही शॉकिंग सी वीडियो आज हम लेके आए हैं। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी जी की वीडियो बनाओ। सो वीडियो का टाइटल है गांधी जी ने हजरत उमर के बारे में हैरान कर देने वाली बात कही थी। तो देखते हैं ऐसी कौन सी बात थी जो उन्होंने कही थी हजरत उमर के बारे में। सो इसको सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। व्लॉग्स वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं ये बोलती हूँ तो आप मुझे बोलने दिया करो। तो जब मैं बोलता तू क्यों रोकती है? क्योंकि आप बोलते रहते हो, आप हटते नहीं। आप बोलो। अच्छा बोलो आप। मेरी भाई बात जरूरी है। मेरी भी जरूरी है। क्या सब्सक्राइब करो। आपकी क्या जरूरी है? मेरी थी कि व्लॉग आया वो आज वाला जरूर। वो खुद देखते हैं, इनको पता नहीं व्लॉग आता, आप देखा करो ना। सो हर जगह बस लड़ना ही है, इसने और कुछ नहीं है। सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं पक्की बातें। मेरे अजीजों, उस नबी का दौर खत्म नहीं हुआ, उस नबी का दौर अब भी बाकी है। उस नबी का दौर अब भी बाकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा सिद्दीक़ अकबर अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद जो सहाबा मौजूद थे, उन्होंने मशवरे से, जो 6 सहाबा थे, मशवरे से बिल इत्तेफाक सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में बैत कर ली। ये जमादिल आखिर का महीना था, 13वीं हिजरी थी। यहाँ से हज़रत उमर फारूक ने निज़ामे खिलाफत को संभाला। आपका दौर इतना सुनहरा है, इतना सुनहरा है। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, इज्जो शान अदालत पे लाखों सलाह। अजीज़ान गिरामी, उस उमर की हम बात करने चले हैं जिसके मुतालिक मेरे नबी ने खुद फरमाया, जिस रास्ते से उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते पे नहीं आता है। जहाँ तक उमर की खुशबू जाती है शैतान उससे दूर भागता है। लौ कान बादी नबियन लकान उमर इब्न खत्ताब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो उमर इब्न खत्ताब होते, लेकिन मैं खातमुन नबियीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसलिए कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान पाक ऐसे मशवरे होते थे। कई मर्तबा का मामला ऐसा है, लोग अलग अलग मशवरे देते, हज़रत उमर जो मशवरा देते थे उसी के मुताबिक कुरान की आयत आ जाती थी। अल मुवाफ़िक़ रअयिही लिल वही वल किताब, आपका लक़ब दिया गया। पर्दे के मामला जो आए औरतों पर, यह हज़रत उमर के मशवरे से आए। अजान देने के जो अल्फाज हैं ये हज़रत उमर के मशवरे से हैं। ये तमाम मामलात में हज़रत उमर ने खुद मशवरा दिया था और अल्लाह ने हुक्म भी वैसे ही नाजिल फरमाया। और हदीस में ये मिलता है कि उमर की जुबान पर अल्लाह के कलमे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सदाकत है, जो हक़ानियत है, वो हज़रत उमर फारूक की ज़ुबान पर कायम होती। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 साल खिलाफत के इस निज़ाम को संभाला। कितने? 10 साल। लेकिन आपका निज़ाम ऐसा था, आज पूरी दुनिया में लाखों उमर होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप उमर कहोगे तो जहन पहले उमर इब्न खत्ताब की तरफ जाएगा। लाखों उमर आए गए उसके बाद, लेकिन सिर्फ अगर उमर कहोगे या उमर फारूक कहोगे, किसी का जहन दूसरे उमर की तरफ नहीं जाता, उसी रसूल की उमर की तरफ जाता है। अपने तो अपने, गैरों ने भी मिसाल थी, गैरों ने भी मिसाल थी हिंदुस्तान की। यहाँ पर गांधी जी को आप कौन नहीं जानता? नहीं जानोगे तो विटामिन यम भी नहीं रख सकते। गांधी जी ने खुद अपने तहरीर में लिखा है, मौजूद है ये बात। मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं कि मेरे पास हमारे पुराने लोगों की तारीख पेश करने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों का तज़किरा आज किया जाता है, गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं वो हकीकत में थे भी कि नहीं थे। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तो गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते। हाँ, साफ बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं कि हमारे मजहब की जो शख्सियत हैं वो हकीकत में थी भी कि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब कायम होगी तो जो भी संभालेगा मैं उसको 2 नाम दे सकता हूं कि उनकी तरह संभालो, एक अबू बकर, दूसरे उमर। कहा कि ये 2 नाम खाली ख्याली नहीं है, फील्ड पर थे और करके दिखाया। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे और हिस्ट्री के वो शौकीन भी रहे, जिसकी वजह से तारीख में इस तरह की दिलचस्पी थी। इन शख्सियत का हवाला क्यों दिया?
کچھ لوگوں نے پوچھا بھی، کہا کہ نظام خلافت، نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھے اور کسی قلعے کی فصیل پر چڑھ کر کے صرف چلائے. یہ نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب نہیں ہے. نظام حکومت سنبھالنا اگر چاہتے ہو، تمہیں اگر کرسی پر بٹھایا گیا ہے تو دوسری سب سے بڑی تمہاری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ 2 خلیفہ کی زندگی میں دیکھو. حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، جو بے کس ہے، جو مجبور ہے. مجھے مدینے میں ایک بوڑھی ایسی ملی جس کا کوئی نہیں تھا، وہ غریب بھی تھی، لاچار تھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا اس بوڑھی کی خدمت کروں گا اس کے گھر میں جا کر کے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. حضرت عمر کہتے ہیں میں صبح جب گیا اس کے گھر پر، اس کے گھر کا کچرا پورا صاف تھا، برتن دھوئے ہوئے تھے، اس کا بستر جھاڑا ہوا تھا، لیکن وہ عورت اپنے بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی، بوڑھی عورت تھی. حضرت عمر کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا، پھر صاف ستھرا تھا. یہ بوڑھی عورت کیسے کام کر جاتی ہے اپنے گھر کے؟ تیسرے دن وہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز سے پہلے چھپ کر دیکھنا چاہتا تھا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے کیسے گھر کی صفائی کرتی. لیکن وہ کہتے ہیں میں چونک گیا. دروازے پر ایک کوئی شخص آیا، کمبل اوڑے ہوئے، جلدی جلدی جھاڑو جھاڑ رہا ہے، برتن مانج رہا ہے، بستر سلیقے سے لگا رہا ہے. اذان ہوئی اور فوراً باہر نکلا. حضرت عمر کہتے ہیں میں اس پر اسرار خادم کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، کمبل اٹھایا تو وہ صدیق اکبر تھے، خلیفۃ المسلمین، وقت کا خلیفہ. اسی لیے تو غیروں نے متاثر ہو کر کے کہا دن میں اگر وہ نظام خلافت سنبھالتے تھے تو رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری بھی کرتے تھے، رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے. یہی حال سیدنا عمر ابن خطاب کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں. ایک بار تو ایسا ہوا کہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے. حضرت عمر ایک گھر کے پاس رک گئے. اس گھر کی عورت جانتی نہیں تھی. حضرت عمر اس طرح سے اجنبی لوگوں کو پوچھتے بھی رہتے تھے. یہ فوٹو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کہ ہر بادشاہ کا روزانہ فوٹو چھپنا لازم ہو. نہیں جانتے تھے، بہت سارے لوگ چہرے سے بھی نہیں واقف ہوتے تھے. حضرت عمر وہاں رک گئے. اس خاتون سے پوچھا خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب کے بارے میں جانتی ہو؟ وہ کہتی ہاں جانتی ہوں، بہت اچھا آدمی، لیکن میری اس کو خبر نہیں، میری اس کو خبر نہیں. کہا کیوں؟ کہا مجھ تک اس کا غلہ پہنچا نہیں ہے، میرے گھر میں بھی فاقہ ہے. حضرت عمر نے کہا عمر امیر المومنین وہ مدینے میں رہتا ہے، تیرے تک خبر کیسے پہنچے گی؟ اتنی دور تو رہتی ہے ملک شام کے راستے میں. اس بوڑھی عورت نے کہا اگر اس کو یہاں تک کی خبر نہیں پہنچ سکتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں بننا چاہیے. اگر اتنے دور کی کسی غریب کی خبر اس کو نہیں پہنچتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر اس رات اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی. سچ کہا اس خاتون نے. گئے بازار سے سامان خرید کر اپنے کندھے پر اٹھا لائے اور اس عورت کے گھر پہنچا. ایک گھر مدینے کا ایسا بھی آپ نے دیکھا جہاں رات کو عورت اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی اور ہانڈی میں کچھ جل رہا ہوتا تھا. آگ لگی ہے، ہانڈی میں پکنے کی آواز آتی. حضرت عمر دیکھ رہے تھے، آواز سن رہے تھے. بچوں کو ماں کہہ رہے سو جاؤ سو جاؤ. بچے کہہ رہے ماں تو روزانہ یہی بول کے سلاتی ہے، 2 دن سے پک رہا ہے، کب پکتا ہے؟ ہم رات کو بھوکے سو جاتے. حضرت عمر دستک دیتے ہیں، اس گھر والی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ؟ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں. پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا پانی اور پتھر رکھی ہوں بچوں کو بہلانے کے لیے کہ اسی آس میں سو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی. بیت المال میں گئے، پورا تھیلا اٹھایا آٹم کا، اناج کا، اپنے کندھے پر لے کر نکلے. ان کی غلام نے کہا یہ ہمیں دے دیں، ہم لے کر چلتے ہیں. سختی سے کہا قیامت کے دن کیا تو میرے اعمال کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ مجھے اٹھانے دیں. لے کر کے آئے، نقاب باندھے ہوئے تھے اپنے چہرے پر. اس خاتون سے کہا میں روٹیاں پکاتا ہوں. گھر میں داخل ہو کر آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی، بچوں کو جگایا، ان کا منہ دھویا، ہر روٹیاں انہیں پروسنے لگے. وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تجھ جیسا فرشتہ اللہ نے اتارا ہے، میرے گھر کئی دنوں کے بعد غذا آئی ہے. اس خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہے بہت نیک ہے، خلیفہ رسول ہے، لیکن کیا کروں مجھ جیسی غریب کی
फरियाद शायद उस तक नहीं पहुंची। अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क़यामत के दिन ये शिकायत ज़रूर करूँगी। हज़रत उमर हिचकियाँ लग गई, ज़ोर से हिचकियाँ आ गई हज़रत उमर को। वो खातून कहने लगी, मेरे भाई तुझे क्यों इस बात का खौफ है, तुझे क्यों इस बात का डर है, तू क्यों रो रहा है? हज़रत उमर जिनकी आंखें लाल हो चुकी थी, गम की वजह से बदन पे कपकपी थी, नकाब हटाया, उस खातून को कहा, उमर इब्न खत्ताब मैं ही। वो खातून मचल गई और कहा, ऐ रब्बे जुल जलाल तू गवाह हो जा, मैं उमर की यहाँ पर भी गवाही देता हूँ और क़यामत के दिन भी गवाही दूंगी कि अगर किसी गरीब की खबरगिरी कोई कर सकता है तो वो उमर इब्न खत्ताब है। 1 साल पूरे मदीने में कहत आ गया, वो पूरे साल तक हज़रत उमर फारूक ने सालन नहीं खाया, सालन नहीं खाया, रोटी को पानी में भिगोते थे, खाते थे। लोग कहते थे आप क्यों नहीं खा रहे हैं, आप खलीफा हैं? कहते थे कहत का दौर है, पता नहीं कौन भूखा है और कौन खाया है, मैं उस वक्त तक नरम नहीं खाऊंगा जब तक मेरी पूरी रियाया खुशहाल न हो जाए। हज़रत उमर का ये निज़ाम था, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए, सिर्फ 2.5 साल के बाद, सिर्फ 2.5 साल की खिलाफत के बाद मदीने के हालात ये थे मेरे अजीजों, मदीने वाले अपनी ज़कात लेकर बाहर आते थे, लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात लेने वाला कोई नहीं, सब ज़कात देने वाले थे। सिद्दीना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना कैपेबल कर दिया था। हज़रत मुआज़ बिन जबल यमन से वहाँ का माले गनीमत मदीने में भेजते हैं हज़रत उमर के पास कि मदीने के गुरबा और मसाकिन में ये बांट दें। बहुत माल आया था, हज़रत उमर ने वो ज़कात के माल को हज़रत मुआज़ बिन जबल पर ये कह कर के वापस कर दिया, मदीने में अब कोई फ़कीर नहीं रह गया, सब ज़कात निकालते हैं, इसका कोई मुस्तहिक नहीं, यमन में ही बांट दो। हज़रत मुआज़ ने फिर दोबारा भेजा कि यमन में भी कोई फ़कीर बाकी नहीं है, जो थे उनको बांटने के बाद ये भेजा गया है। हज़रत उमर ने वो माल दूर के किसी मुल्क भेजा जहाँ फुकरा व मसाकीन से ये निज़ाम अदल अगर कोई कायम कर सकता है तो वो उमर इब्न खत्ताब है रज़ियल्लाहु ताला। और जानते हैं पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए हज़रत उमर के वो काम जो आज भी दुनिया उनकी प्यासी है। और पार्लियामेंट के लॉ बनाने वालों के लिए मेरा चैलेंज है, उमर इब्न खत्ताब के बनाए हुए कवानीन को छोड़कर आज पूरी दुनिया की किसी पार्लियामेंट में मुकम्मल लॉ कोई बना ही नहीं सकेगा, इसलिए कि जराइम के कवानीन, बच्चों के कवानीन, औरतों के कवानीन, बूढ़ों के कवानीन, सबके कवानीन सबसे पहले हज़रत उमर फारूक ने मुरत्तब किए। और जानते हैं ये लेआउट बनाने वाला सिस्टम, डेवलप करने वाला सिस्टम, सिटी बनाने का प्लान सैयदना उमर फारूक का दिया हुआ है। सबसे पहले बसरा और कूफा आपने बनाया था, यानी मास्टर प्लानिंग के साथ सिटी बनाई गई। रोड बनाने का सबसे पहला काम हज़रत उमर फारूक ने किया है। तारीख सबसे पहले हज़रत उमर फारूक ने कायम की। बैतुल माल का निज़ाम सबसे पहले हज़रत उमर ने कायम किया है। तो ये था बयान इनका मुफ्ती और एक तो हमने वो वाक़या सुना है ना कि वो वाला खाने वाला कि हाँ, बनाया था खाना है ना, वो भी सुना था, वो नहीं सुना था। हाँ, बाकी गांधी जी वाला नहीं हमने सुना है ना। उन्होंने कहा कि वो लिखा था उन्होंने कि अगर मतलब सियासत को संभालने को तो वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो, उन्होंने इनका एग्जाम्पल दी इनकी तरह हज़रत उमर, और इनका नाम था अबू बकर सिद्दीकी की तरह है ना, कि उनकी तरह उनका जो है अपनी पब्लिक से प्यार या जिस तरीके से वो सबकी हेल्प करते थे उस तरीके का वैसे लोग होने चाहिए ना। बात है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल दिया हज़रत उमर के बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीकी के बारे में एक वाक्य तो अभी सुन लिया हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीकी का कि वो कुछ बूढ़ी औरत के घर पे जाते थे, झाड़ लगा सारा साफ सूफ करके। हज़रत उमर सोच रहे थे कि पहले मैं जाया करूंगा और मैं साफ कर देंगे करूंगा सबसे पहले, लेकिन वो देख रहे थे कि उनसे पहले भी हज़रत अबू बकर सिद्दीकी जी आगे हैं उनसे, है ना। तो वो भी मतलब कितनी हेल्प करते थे और उस टाइम पे इतनी हेल्प करी, तभी उन्होंने मतलब आगे लोगों को इंस्पिरेशन मिली है, तभी इस्लाम को लोग प्यार करने लगे, पसंद करने लगे। वही कुछ लोग थे जिनकी वजह से फिर इस्लाम आगे आगे फैलता रहा। तो अगर ऐसा ही रहेगा, मतलब अगर आप भी ऐसे हेल्प करोगे तो मतलब सभी में यूनिटी रहेगी, प्यार रहेगा। तो ये थी वीडियो सलमान अज़ारी जी की। और बाकी अगर आपकी कोई स्पेसिफिक वीडियो, मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि मुफ्ती सलमान अज़ारी जी की वीडियो पे रिएक्शन करना, ये वीडियो नहीं बताई थी कि कौन सी पे करना, तो हमने हाँ, तो आप ज़रूर बताना जो भी आपकी वीडियो होगी। सो बाकी तो फिलहाल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।